हेलो एवरीवन, लाइव विदाउट डैट में आपका स्वागत है। मैं आया हुआ था दिल्ली, अभी रिसेंट में ही मैं मंडे को आया हुआ था। मेरा 2 दिन का यहाँ पे काम था। 2 दिन से मैं दिल्ली में ही था। मेरे कुछ मीटिंग्स थी, मैंने उसको अटेंड किए। थोड़ा बहुत भाई की शादी भी होने वाली है तो उससे रिलेटेड थोड़ा शॉपिंग्स का भी काम था। तो एक साथ मैंने अपने मीटिंग्स, शॉपिंग्स काफ़ी कुछ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉपिंग वॉपिंग करते करते अचानक से फ़ोन आ गया प्रयागराज से फ़ोन आया। मुझे अर्जेंटली वापस बुलाया गया प्रयागराज में, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था जब मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा था, शायद आपको याद होगा। तो उसी काम से रिलेटेड, उसी मेरा जो बिज़नेस है, जो मेरी चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड मुझे फिर से फ़ोन आया कि आपको वापस आना पड़ेगा प्रयागराज, अर्जेंटली ज़रूरी है। तो मैंने कल ही अपना टिकट कराया दिल्ली टू प्रयागराज, राजधानी में, हावड़ा राजधानी थी उसमें कराया। अनफॉर्चुनेटली मतलब जल्दी से जल्दी आना था और चीज़ें, फ़्लाइट्स की तो कोई चांसेस बनी नहीं रही थी क्योंकि जल्दी आना था। तो मैंने कराया और मैं बाकायदा निकल रहा था, तैयार व्यार हो गया, निकला था स्टेशन के लिए। राजधानी में टिकट था, राजधानी की ट्रेन पकड़ने के लिए मैं निकला। जैसे ही मैं निकला तो दिल्ली का ट्रैफिक तो भाई सबको ही पता है, इतना ट्रैफिक भाई साहब, इतना ट्रैफिक। पहले कैब से निकला, कैब से निकलते मैं निकला तो इतना ट्रैफिक मिला, मुझे लगा कि कैब को ड्रॉप करते हैं और तुरंत मेट्रो के लिए जाते हैं। कैब को ड्रॉप करके मैं मेट्रो के लिए निकला, मेट्रो पे गया तो किस्मत इतनी मेरी ख़राब थी भाई कि मैं बता रहा हूँ। तो मेट्रो प्लेटफॉर्म के पहले पहुँचते कुछ होगा, उनका सिग्नल्स वगैरह का कोई दिक्कत रहा होगा, तो इस वजह से वो रुक जा रहा था। तो जो कि एक्सपेक्टेड टाइम से 20 मिनट मैं लेट हो गया था और स्टेशन पहुंच ही नहीं पाया। 4:50 की ट्रेन थी, 4:50 तक मैं मेट्रो में ट्रेवल ही करता रह गया। जो दिल्ली आए होंगे उनको पता होगा, राजीव चौक भी नहीं पहुंच पाया था। नोएडा गया हुआ था मैं, नोएडा मेरे जीजा यहाँ रहते हैं, नोएडा में जीजा एंड दीदी रहते हैं। जीजा मेरे ACP हैं नोएडा में, तो उनके पास गया था। मैंने कहा भाई आया हूँ, उनके भी आशीर्वाद लेने ज़रूरी हैं, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था। आशीर्वाद लेने में इतना मगन हो गया था कि टाइम का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा और निकलते लेट तो हो ही गया था, बट ठीक है, मुझे लगा था मैं कवर कर लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ट्रेन मेरी मिस हो गई भाई, मेरा मूड एकदम अपसेट हो गया। मुझे लगा कि अब तो लॉस पे लॉस होता चला जा रहा था, क्योंकि इलाहाबाद आना था, काम है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, कैसे है, लेकिन हुआ ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मैं अपने मन को हार के वापस जा रहा था, जहाँ पे स्टे किया हुआ था वहाँ पे मैं गया। फिर मुझे लगा चलो थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं मूड को शांत करने के लिए। तो मैं दिल्ली में मेंबरशिप है मेरी, तो मैं गया वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, जिम में वर्कआउट किया। 1.5 घंटे मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट करते करते अचानक से मन में आया कि भाई चलो एक और ट्राई मारते हैं प्रयागराज निकलने के लिए। और मैं प्रयागराज के लिए निकल ही पड़ा। स्टेशन पहुंचा, जल्दी से जिम का मैंने रैपअप किया। मैंने 1-1.5 घंटे का वर्कआउट किया, जबकि मेरा मोस्टली 2.5 घंटे का वर्कआउट होता है, तो मैंने 1-1.5 घंटे में ही बंद कर दिया वर्कआउट। तो मैंने 1.5 घंटे का वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद ही तुरंत दिमाग में आया, यही होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ फिटनेस करना चाहिए, क्योंकि फिटनेस करते टाइम आपके दिमाग पे जितने टॉक्सिसिटी होती हैं वो निकल जाती हैं और आपको एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे बोला कि तुम्हें एक और ट्राई करना चाहिए प्रयागराज लिए निकलने के लिए। तो मैंने तुरंत ही अपना वर्कआउट बंद किया, तुरंत ही मैंने चेंज किया और चेंज करके मैं तुरंत स्टेशन के लिए निकल लिया, जबकि मेरा अभी तक टिकट नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरा जो टिकट था वो राजधानी का था और राजधानी मिस हो चुकी है। फिर मैं निकल लिया, मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं। मैं प्रयागराज के लिए वापस ट्राई मन बनाया और दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। दिल्ली स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो इलाहाबाद प्रयागराज सुबह पहुंचा देगी। और अब भी बता दो, इत्तेफाक से सिर्फ मेरे पास 5 मिनट थे। 5 मिनट के अंदर मैं जल्दी से पहुँचा। मुझे जैसे ही मैं पहुँचा, मुझे TT साहब मिल गए। TT साहब से मैंने थोड़ा सा कन्विंस किया, उनको बातें समझाई। मैंने उनको अपना टिकट भी दिखाया जो मेरे पास था कि मिस हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ना तो सेकंड में है चांसेस, ना थर्ड में, और स्लीपर का तो कोई चांस बनता नहीं। तो उन्होंने कहा भाई फर्स्ट क्लास में
एक सीट बची हुई है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब मीटिंग इम्पॉर्टेंट है और मजबूरी भी थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब चांसेस बन रहा है तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने तुरंत उनसे कहा ठीक है आप बना दो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और इस टाइम मैं प्रयागराज एक्सप्रेस में हूँ, AC फर्स्ट में हूँ। तो आइए आपको AC फर्स्ट का टूर देता हूँ कि कैसे होता है AC फर्स्ट का। सो ये कुछ ऐसा केबिन है यहाँ का, ये लॉबी एरिया है, यहाँ से लॉबी है, ये गेट है। गेट ओपन करते ही डायरेक्ट हम लोग अंदर घुसेंगे। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा है। और फिलहाल तो मैं भागा भागी में बता दूँ भागा भागी में इतना जल्दी जल्दी बताया ना, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट था, 5 मिनट के अंदर मैंने ट्रेन पकड़ी। उस भागा भागी के चक्कर में ना तो मैं पानी लिया, इतना कस के प्यास लग रहा है दोस्तों, इतना कस के प्यास लग रहा है, और भाग के वर्कआउट किया, ऊपर से भाग के ट्रेन पकड़ा। तो आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पानी मिल नहीं रहा। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ रात भर में कब तक पानी मिलता है और मैं कब अपनी प्यास को बुझाता हूँ। लेकिन उस प्यास भरे गले से मैं आपको कुछ कहानी सुनाना और इस केबिन के बारे में कुछ रोचक सी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर सीढ़ी है, इसके ऊपर आप चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, ऊपर का बंदा ऊपर लेट सकता है, एक नीचे है और बाकी चीज़ नीचे, एक ऊपर। स्पेस है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एक शीशा ये सामने लगा हुआ है जिसमें आप अपने आप को सुबह उठ के अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पे मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है, G20 का इन्होंने प्रचार करने के लिए लगाया हुआ था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जो कि अभी रिसेंट में हुआ था, सबको पता ही होगा। और एक शीशा इधर है बड़ा सा, जिसमें मैं अपने आप को अच्छे से देख रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है, बार बार इस शीशे में खड़े होकर लग रहा है। और सबसे मेन बात, इस पूरे केबिन में मैं अकेले हूँ। सो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मतलब किस्मत ख़राब फिर किस्मत अच्छी, तो ये मैं अपने आप को क्या समझूँ समझ नहीं आ रहा। आप ही लोग कमेंट करके बता दो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा था वीडियो और इसमें कुछ बेटर किया जा सकता है। और एक चीज़ और मैं आज के इंसिडेंट से बता सकता हूँ, मैंने 2 सीख ली। एक पहली, हमें टाइम के पंक्चुअलिटी मतलब हमेशा रखनी चाहिए, टाइम का पंक्चुअल रहना चाहिए हमें। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग टू समवन, तो हमें अपने हाथ में कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स लेके चलने चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मान लीजिए मेरी तो थोड़ा सा और किस्मत ठीक थी कि मिल गया, चांसेस मिल गई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्रैवल करें तो अपने हाथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम्स लेके निकलें, ताकि आप समय पे पहुँच जाएं। और थोड़ा सा 5-10 मिनट का इंतज़ार करना पड़े तो ठीक है, वो बेटर है, उसे कर लेना चाहिए। और दूसरी सीख ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजधानी मिस हुई, प्रयागराज मिल गया, और प्रयागराज में मुझे AC फर्स्ट का टिकट मिल गया। बाय बाय गाइस।